हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम क्यूपिड का एक और नया प्रेस रिलीज डिस्कस करेंगे जिसमें एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है लगाने वाले हैं। लेट्स सी कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कब तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा एंड ऑल द थिंग्स जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया इन द प्रेस रिलीज। सो लेट्स डिस्कस दैट एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड प्रेस रिलीज एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड मुझे ये मिल गया रैंडमली प्रेस रिलीज। सो या रियली एक्साइटेड फॉर द क्यूपिड एंड मैं क्यूपिड के लिए हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहती हूँ। कोई भी नया न्यूज़ आता है तो मैं प्रोबेबली कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए वीडियो बना के डाल दूँ, ताकि आप लोग, क्योंकि बिजी लाइफस्टाइल है सबका मैं जानती हूँ एंड बहुत वक्त नहीं रहता है एक पीडीएफ पढ़ के पूरा खुद से एनालाइज करने का। खुद से भी करना है बट दिस वीडियो इज़ टू सपोर्ट यू, राइट। सो या एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है, डू रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट, राइट। सो दे आर setting up a FMCG manufacturing facility in Saudi Arabia, राइट। अभी इनका आपने देखा होगा लाइक कुछ पिछले वक्त से अफ्रीका से तो हमेशा से चला आ ही रहा है। इनका जो कनेक्शन है, जो इनका मेन कोर मार्केट है वो तो अफ्रीका हमेशा से रहा ही है। बट नाउ दे आर लाइक एंटरिंग द सऊदी अरेबिया आप कह लो या फिर जो भी गल्फ रीजन है आपका वो कह लो। सो मिडल ईस्ट में दे आर ट्राइंग टू रीच एंड ड्यू टू दैट इनको थोड़ा सा FMCG में, क्योंकि वहाँ पर ब्रांड्स के नाम से चीज़ें बिकती है, राइट। इंडिया में थोड़ा सा रहता है बट वहाँ पर क्योंकि आपका पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छा होता है लोगों का, सो दे अफोर्ड अ लिटिल लाइक थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू को लोग फोकस करते हैं। एंड यहाँ पे क्यूपिड के लिए अच्छा चांस है अपने मार्जिन इंक्रीज करने का एंड अच्छे खासे लेवल पे वैल्यू ग्रोथ के थ्रू खेलने का, राइट। सो दिस इज़ वाई थोड़ा सा इनका भी जो फोकस है वो सऊदी अरेबिया, गल्फ रीजन, GCC वट एवर स्टेट, तो वहाँ थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। एंड उसी के चलते इन्होंने सऊदी अरेबिया में अपना नया एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत जल्दी लाने वाले हैं, राइट। सो अभी ये शुरू नहीं हुआ है ना, इसका कोई एग्जीक्यूशन प्लान अभी सामने आया है। इट इज़ जस्ट कि बोर्ड्स लाइक इनके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है इस प्लान को एंड दे विल बी प्रोसीडिंग इन अहेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि अभी तो सिर्फ अप्रूव किया है एंड हम इस पर यकीन नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई भी कंपनी पब्लिक में रिलीज़ कर रही है सो उसका मतलब उसके 90% चांस अश्योरेंस के होते हैं एंड दैट इज़ वाई दे रिलीजिंग इट, राइट। क्योंकि अगर आप कोई भी फेक न्यूज़ ऐसे ही नहीं रिलीज़ कर सकते, वो सेबी के रूल्स के अगेंस्ट हो सकता है। एंड उन्होंने बस हमें इन्फॉर्म किया है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप पे ले रहे हैं या फिर हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, राइट। कंपनी का काम है इन्फॉर्म करना। बट येस वी कैन बी अश्योर्ड ये 90% तक मतलब अगर मैं नंबर भी दे रही हूँ तो उस नंबर पे स्टिक मत रहना, बट समवेयर इट इज़ वेरी मच लाइकली टू हैपन। एंड अभी यहाँ से अप्रूव हो गया एंड दे विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द लैंड एक्विजिशन एंड कहाँ बनाना है, गवर्नमेंट का प्रोसीजर। सो दैट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम एंड इसमें भी ईजिली आई कैन सी 2-2.5 साल तो ईजिली जाएगा, राइट। क्योंकि अगर ये सऊदी में खोल रहे हैं अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वहाँ ओपन करेंगे, वहाँ से ऑपरेट करेंगे, सो दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन सऊदी की गवर्नमेंट से। हालांकि इनके पास में एक अच्छा है कि सर्टिफिकेशंस है, सो दैट विल बी सेविंग देयर टाइम अ लॉट ऑफ टाइम। बट स्टिल like the process is really 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 big and they need to study the market as well and then पूरा facility वहाँ पे बनाना करना। सो इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ केक, राइट। सो ये पूरा गाइडलाइन है। गाइडलाइन तो नहीं कह सकते क्योंकि टाइम को लेके कोई सीरियस गाइडलाइन दिया नहीं है, राइट। सो पूरा मैं आपको न्यूज़ लाइक जो भी है आपका कंपनी ने बताया वो भी एक बार लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड भी बता देती हूँ सो दैट यू डो नॉट हैव एनी कन्फ्यूजन, right. So Cupid Limited has received in principle approval for from its boards of directors to set up a new FMCG manufacturing facility in the Kingdom of Saudi Arabia, right. So KSA, बार बार KSA बोला गया, Kingdom of Saudi Arabia, जो कि नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर लगाने वाले हैं, right. And the proposed facility is aimed at supporting Cupid Limited's FMCG growth strategy and strengthening its presence in overseas market. So the presence will be more strengthened in the overseas market, जिन्होंने हमें बोला है। देश विदेशों में जैसे जैसे इनकी चर्चा बढ़ेगी वैसे इनका कोर मार्केट जो है अभी इंडिया इज़ लाइक मोर एक्स्ट्रा वाली चीज़ है, चेरी ऑन द केक काइंड ऑफ चीज़, राइट। सो इट्स लाइक कि
आप अगर इनका मेजर बिजनेस बी टू बी ही है। अगर अभी भी किसी किसी को नहीं पता क्यूपिड का बिजनेस क्या है, क्या करते हैं, सो सारे अपडेट्स, सारे जो भी प्रेस रिलीज है क्यूपिड के, सारे रिजल्ट्स, अभी तक के 2 रिजल्ट्स Q1 Q2 एंड इनका बिजनेस मॉडल, वो सब एनालाइज कर चुकी हूँ, जाके एक बार देख लेना। सो बी टू बी जो बिजनेस है इनका, वो इनका मेजर बिजनेस है, राइट। बी टू सी इन्होंने अभी भी स्टार्ट किया है एंड स्टिल दे आर डूइंग गुड इन दैट, बिकॉज लगभग 1.2 रिटेल टच पॉइंट्स पे लोग अवेलेबल है इन इंडिया एंड दे आर पुटिंग मोर फोकस इन आपका ये सऊदी वाला एरिया ऑल्सो। सो FMCG इज ऑल्सो टेकिंग शेप, राइट। एंड एक बार जब ये पूरा ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगा तो इंडिया को भी उसका लेवरेज मिलेगा, है ना। वहाँ पे भी आपका ब्रांड का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग, द थिंग्स आर कनेक्टेड एंड अभी इनका मेजर फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है सऊदी एंड अफ्रीका। वो तो हमेशा से अफ्रीका तो चल ही रहा है एंड दे आर शिफ्टिंग द लिटिल फोकस ओवर सऊदी। हालांकि ऐसा नहीं, इंडिया में भी दे आर डूइंग गुड, बट एक चीज़ है कि दे डू नॉट हैव एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनीथिंग लाइक जहाँ पे क्यूपिड की चर्चा हो सके, क्यूपिड को लोग जान सके। तो वो एक ओवरऑल ब्रांड बिल्डिंग का पार्ट है एंड ड्यू टू दैट थोड़ा सा जल्दी चीज़ें नहीं हो पाएगी। एज नॉर्मल कंज्यूमर वी वोंट बी नोइंग कि हाँ ये एक पर्टिकुलर ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सो वो जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, इट इज़ देयर, राइट। मैं क्यूपिड को क्यों जानती हूँ, क्योंकि एज अ मार्केट एंड एज अ बिजनेस उसको पढ़ा है, समझा है, दैट इज़ वाई आई नो क्यूपिड। अदरवाइज पहले कभी थोड़ी ना जानती थी। सो इट इज़ वेरी न्यू एंड कोई, और थोड़ा से लाइक बहुत ही कोई हार्ड कोर इमेज तो है नहीं, वी ऑल नो दैट। सो उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इफ़ अगर इंडिया में इस्टेब्लिश करना है अच्छे से, राइट। सो दिस इज़ द थिंग एंड they are beginning in Gulf Cooperation Council (GCC) region. The plant is expected to enhance regional supply capabilities, improve speed to market, and ensure better product availability across KSA and other GCC countries. So थोड़ा सा इनका पर्पस इन्होंने बता दिया कि हम चाह रहे हैं कि हमें सप्लाई जो है टाइम पर मिल जाए, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए, मतलब हमारी स्पीड जो जल्दी से जल्दी माल जो है पहुंच जाया करेगा ना, और जल्दी से जल्दी शिप हो जाया करेगा या डिस्पैच हो जाया करेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स सप्लाई चेन एंड स्पीड एज वेल, एंड थोड़ा सा बेटर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो हमारी रहेगी। सो उस सब के चलते इन्होंने यहाँ पे इस बात को इतना थोड़ा महत्वपूर्ण समझा है। एंड द मेजर रीज़न फॉर दैट इज़ कि इंडिया से अगर आप सऊदी भेज रहे हो तो वहाँ पे कई सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगते हैं, ये है वो है। सो एक्सपोर्ट टैक्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड देन करेंसी का फ्लक्चुएशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो यहाँ से जब वहाँ जा रहा है तो मतलब वो समवेयर कॉस्ट करेगा कंज्यूमर को भी एंड कंपनी को भी, राइट। सो उसके अलग ही अपने जो भी इश्यूज है उसको शिप करवाना, पोर्ट करवाना एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो ये चीज़ का सोल्यूशन इज द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड अब आप एक चीज़ और समझो, अब तक तो वैसे भी क्यूपिड इंडिया से ही ऑपरेट कर रहा था, अभी क्यों ये सऊदी में शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ डिमांड इनको दिखा, राइट। ये मैं अपने अजम्पशन से कह रही हूँ कि किसी का भी बिजनेस है, आप अगर सोच रहे हो कि चलो इस सिटी में अपना कुछ खोल लेते हैं, आप मान लो कि आप किसी सिटी में रह रहे हो और आप सोच रहे हो आसपास में, मान लो दिल्ली और कोई रीजन है, तो आप सोचो कि चलो अपन यहाँ तो मौजूद हैं, अपन दिल्ली में ओपन कर लेते हैं, सो दैट वी विल बी डूइंग मोर बेटर। अभी आपकी जो सिटी थी वो दिल्ली से काफ़ी पास थी, बट स्टिल यू वांट कि चलो भी दिल्ली में भी लेट्स गेट सिचुएटेड देयर, सो ताकि आप जो है वहाँ की सप्लाई चेन अच्छे से मेंटेन कर सको। सो वाई पीपल डू दैट? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई दिल्ली में मेरी अच्छा बिजनेस चल जाएगा एंड यहाँ से आने जाने का खर्चा मेरा काफ़ी बच जाएगा एंड उससे ज़्यादा मैं दिल्ली की जगह पे रहकर ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, राइट। सो एज अ बिजनेस, एज अ खुद का बिजनेस, आपको छोटे छोटे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा एंड देन यू विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी टूवर्ड्स इट, क्योंकि वो भी तो इंसान ही है, राइट। सो आपको ऐसा ना वो नहीं समझना कि बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है तो कैसे होगा, राइट। सो यही मेजर रीज़न है सो दैट दे आर शिफ्टिंग, नॉट शिफ्टिंग, दे आर बिल्डिंग अ न्यू फैसिलिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ, या जो भी FMCG आपका जो भी डिओड्रेंट्स हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए, बॉडी ऑयल्स हो गए, ये सारा आपका इसमें आ जाएगा, राइट। सो दे आर एक्सपेक्टिंग गुड डिमांड ओवर देयर, दैट इज़ वाई दे आर बिल्डिंग फैसिलिटी देयर, राइट। With that, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट दे आर डूइंग इट बाय देमसेल्फ, सो खुद की ही जेब से पैसा लगा रहे हैं, ये एक सबसे तगड़ी चीज़ इन्होंने बोली है। कोई भी डेट नहीं है, कोई भी इक्विटी नहीं है, नो नथिंग, दे आर डूइंग इट बाय ऑल देमसेल्फ। सो ये यहाँ पर इन्होंने अच्छी चीज़ बोली है।
राइट, ये सारा आपका मैंने पूरा प्रेस रिलीज बता दिया है। एंड नाउ लेट्स नाउ डिस्कस सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एंड माय पर्सपेक्टिव। ये आप सबके लिए भी कॉमन होंगे, सम थिंग्स कैन बी लिटिल लाइक डिफरेंट, बट मेजरली सबका यही कंसर्न होगा या फिर यही बातें होंगी, जो भी पॉजिटिव है जो भी नेगेटिव है आपका। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दैट। एंड वेरी फर्स्ट थिंग विच आई रियली लाइक दिस कि ये तो हम सबको दिख ही रहा है दैट दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। सो एक और चीज़ को समझो कि डिमांड तो हमेशा से थी, सो दे वर ट्रांसपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स सऊदी एंड ऑल द थिंग्स, राइट, दैट अब ना ये खुद कस्टमर के पास जाके अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। तो जब कोई कंपनी ऐसा कर रही है ना, सो दैट साउंड्स लिटिल डोमिनेटिंग एज वेल। एंड वो वहाँ पे सिर्फ सेल्स के लिए नहीं जा रहे हैं, वो वहाँ पे अपना ना मार्केट बनाने जा रहे हैं। आप सोचो अगर क्यूपिड वहीं से ऑपरेट कर रहा है, वहीं पे अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहीं से सेल कर रहा है, सो दे विल बी ओनिंग द मार्केट। वो मार्केट को ना राज कर रहे होंगे वहाँ पे कुछ अगले सालों में, अगर ये पूरा एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाता है। So they are not just going there to bring some sales and do some revenue. No, to own the market. So ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। With that एक ही प्लांट से पूरा मिडिल ईस्ट कवर कर लेंगे, एंड आपका अफ्रीका वाला जो रीजन है वो भी सम वॉट वहाँ पे भी आपकी सप्लाई चेन इम्प्रूव हो जाएगी। एंड एफएमसीजी फोकस पूरा इनका रहेगा, सो जिस वजह से इनका मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट रहते हैं, आपके वैल्यू ग्रोथ का बहुत ज़्यादा खेल रहता है। इट्स ऑल अबाउट ब्रांड, राइट। लाइक जो कॉन्डम वाला इनका बिजनेस है उसमें मार्जिन्स तो इतने भी खास नहीं जितने एफएमसीजी में रहते हैं। एफएमसीजी में मार्जिन्स आपके ज़्यादा रहेंगे रेदर देन द हेल्थ केयर वाला सेगमेंट है इनका, राइट। विद दैट इनको एक रीजनल मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड इम्पोर्ट ड्यूटी और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट हो गई, ये सारा इनका काफ़ी हद तक बच जाएगा। विद दैट सबसे खतरनाक चीज़ जो वापस से मैं बोलूँगी कि खुद से ही कर रहे हैं, नो डेट नो इक्विटी, एंड जोग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन इनका भी पूरा गेम खेल रहा है। इंडिया, अफ्रीका एंड योर दिस गल्फ रीजन, ये पूरा का पूरा एक अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है। एंड दीज थ्री कंट्रीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, एज क्योंकि अफ्रीका में भी बहुत सारा इंडिया का ही जो सामान है वो इम्पोर्ट होता है। सो अफ्रीका इज़ वेरी क्लोज एंड वेरी मच कनेक्टेड टू विथ इंडिया, एंड गल्फ रीजन तो है ही। सो दीज आर, तो वो फील है कि अपने ही रीजन है समवॉट, राइट। एंड दे आर प्लेइंग रियली गुड गेम दे आर, क्योंकि एक बार ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है देन यू डू नॉट नीड टू पुट योर एफर्ट्स डेली एंड डेली। मतलब हाँ, जस्ट टू बिल्ड इट मोर यू नीड टू, बट एक बार लोगों की साइकोलॉजी बन जाती है देन यू डू नॉट नीड टू पुट दैट मच एफर्ट्स, ये तो सब जानते ही है। सो द थिंग इज़ लाइक दैट, राइट। एंड ये पहली बात तो टेंडर की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम कर देगा। मतलब मान लो तीसरे साल टेंडर नहीं मिला तो उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इनका एक नया एफएमसीजी मार्केट जो है वो बन जाएगा। सो दैट्स वन मोर रेवेन्यू स्ट्रीम एज वेल, एंड की डिपेंडेंसी टेंडर वगैरह से कम हो जाएगी। एंड एक लॉन्ग टर्म प्लान है, ये एक वन टाइम नहीं है कि भाई एक बार के लिए हम लोग करें एक बार पुश आएगा, इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगले 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार साल आराम से, मतलब हज़ार तो मैं ज़्यादा बोल दिया। एनीवेज अगर ये पूरा सेट हो गया तो ईजिली बहुत अच्छे साल ले निकाल सकता है, राइट। एंड मैनेजमेंट इज थिंकिंग ग्लोबली, राइट। सो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। एंड दे आर नॉट वेरी अफ्रेड ऑफ, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मतलब जो मैनेजमेंट इनका, एक तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली एंड एकदम ब्रेव होके वैसा काम करते हैं। सो देर इज़ नो, मतलब हाँ, एज ए एग्जीक्यूशन रिस्क इज ऑलवेज देयर बिकॉज इट्स अ बिजनेस, बट स्टिल द मैनेजमेंट इज वेरी मच focused, we can say, and they take calculated risk. This is what I would like to say, right. And जब से मैनेजमेंट पलटा है तब से तो हम देख ही रहे हैं, आफ्टर अप्रैल इट्स जस्ट गिविंग ऑल टाइम हाई। मुझे रोज़ नोटिफिकेशन आ रहे क्यूपिड एट 52 वीक हाई। सो मैं इतने नोटिफिकेशंस देख देख के मैं पागल हो गई हूँ। सो या, एंड दैट्स द फनी थिंग, बट आई एम रियली enjoying it because and enjoy करूँ भी क्यों ना, मतलब there was one time when my complete Cupid, I hold the most of my allocation in Cupid, and it was red all the day। मतलब एक कुछ महीने ऐसे भी निकले हैं, and now it's all green, it's keeping at my portfolio up।
So why should not I, right? And it's my dedication which took me there. So this is what I am suggesting, क्योंकि आप एक बार किसी कंपनी को जैसे पढ़ लोगे, उसमें डेडिकेट हो जाओगे ना, एक बार पूरा इन्वेस्ट हो जाओगे ना अपने तन मन जान सबसे, तब आपको समझ में आएगा कि येस हाउ वी रियली मेक मनी. एंड इट्स नॉट लाइक जस्ट लाइक दैट कि मैं कह रही हूँ आप इमोशनली अटैच हो जाओ किसी भी कंपनी से कि भाई अपनी घर की कंपनी, लाइक दैट. अगर क्यूपिड आज बुरा करता है या फिर कोई भी ऐसा प्रेस रिलीज आता है जो मुझे रिस्की लगता है, I would be cutting down my allocation as well. Because I can't take risks with my hard earned money. I can never. And of course I'm taking risks with it. I'm playing a lot with it. But वो मेरी गलती से अगर मैं उसको कहीं कुछ गड़बड़ी खेलते वक्त या फिर नॉट लाइक खेलते वक्त, बट वो एक वो लाइक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैंने शायद अगर उसको गवा दिया, दैट इज़ फाइन. बट अगर मेरी गलती की वजह से अगर मैं कुछ पढ़ा नहीं मैंने, या कुछ समझा नहीं मैंने, कोई रिस्क को देखा नहीं, so that will be my loss only, right? Nobody will be coming there. So that is why I always say कि पढ़ना बहुत बहुत important है, and then you can only decide where you need to go. आपको कम करना है, आपको बढ़ाना है, आपको होल्ड करना है, वो सारी जो दिमाग में हमारे कैलकुलेशन है वो अपने आप आने लगती है, राइट? आई ऑल्सो हैव अ पॉइंट कि हाँ, जब भी ये इस सिचुएशन में आ जाएगा बिजनेस, मैं प्राइस को लेके नहीं बोलती हूँ कभी भी कि हाँ भाई मेरा टच पॉइंट 500 रुपये, 550 रुपये, 550 होते मैं निकालूंगी, नथिंग लाइक दैट. बट जब तक बिजनेस अच्छा कर रहा है, आई विल बी देयर विद द क्यूपिड, बिकॉज आई वॉज देयर इन द क्यूपिड इन इट्स वर्स्ट टाइम. जब ये पूरा रेड रहता था, आई वॉज देयर विद द क्यूपिड. सो फॉर मी इट्स लाइक जब तक बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, आई विल बी देयर, चाहे वो 1000 साल क्यों ना हो अगले. बट जिस दिन खराब करेगा, जिस वक्त से मुझे लगेगा नहीं अभी डाउन फेज आ गया, सो वहाँ पे मेरा कोई बायसनेस नहीं है, मेरा कोई पर्सनल लगाव नहीं किसी कंपनी से. बट इट शुड परफॉर्म गुड, इट शुड बी मीटिंग इट्स गाइडेंस, एंड दिस इज हाउ आई टेक little steps. एंड दिस इज हाउ पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट चलता है. एनीवेज दैट्स समथिंग थोड़ा आपका बाहर हो गया, टॉपिक से बाहर हो गया. एनीवेज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स अभी कुछ रिस्क वगैरह देख लेते हैं. सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी कि केपेक्स वगैरह अभी तक कुछ आइडिया है नहीं, आपको नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगी, बट इट्स द मिसिंग इन्फॉर्मेशन विच वी डू नॉट हैव. सो वी डू नॉट हैव एनी केपेक्स गाइडेंस टिल डेट. एंड कब ये एग्जीक्यूट होगा, कब से शुरू होगा, एंड इसके प्रोसीजर्स क्या क्या है. अभी जैसे बोर्ड डायरेक्टर बोर्ड ने तो कर दिया इसको अप्रूव, सो नेक्स्ट व्हाट विल बी प्रोसीजर एंड टाइमलाइन पूरा अभी तक मिला नहीं हमें. सो दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क प्लेस फॉर मी. एंड ओवरऑल लाइक कितना कैश लगेगा, कितना मतलब लाइक कितना केपेक्स लगेगा, कब तक उसका रिटर्न आएगा, व्हेन विल बी द ब्रेक इवन हैपनिंग. सो वो पूरा आपका रह जाता है थोड़ा सा. एंड अभी ये सिर्फ अप्रूवल है, ये भी आपको हल्का सा दिमाग में लेके चलना है. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट फिक्स, बट समवेयर इट्स जस्ट एन अप्रूवल, ये भी आपको दिमाग में लेके चलना है. इट इज़ कन्फर्म, वरना कंपनी के लोग पागल नहीं है जो ऐसे ही निकाल देंगे कुछ भी प्रेस रिलीज, एंड वो भी पब्लिक में स्पेशली, एंड इतने अच्छे फेज में चलने के बाद. सो तो रिस्क तो लेंगे नहीं. एंड जहाँ तक मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा वाई क्यूपिड इज लाइक भाग क्यों रहा है. मतलब ये जो न्यूज़ है ये ऑलरेडी मार्केट को पता चल चुकी थी, एंड दैट इज़ वाई वो रिवॉर्ड जो है ना, ये जो 500 रुपये है ना, जो भी टच नहीं हुआ है, बट इट विल बी टचिंग वेरी वेरी सून. बस वो कंफर्मेशन का ही वेट कर रहे थे. ये ऑलरेडी न्यूज़ मार्केट को पता थी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े ऑपरेटर्स है, दे ऑलरेडी नो दैट. एंड दैट इज़ उन्होंने उसको रिवॉर्ड करके 500 रुपये के प्राइस पर ऑलरेडी पहुँचा दिया है. ऑलमोस्ट 500 हो गया है, राइट? सो द थिंग इज़ लाइक दैट कि मार्केट जो है आपसे एडवांस चलेगा. वो बस कंफर्मेशन का वेट करते हैं, उससे पहले ही उनको सब कुछ पता होता है, एंड दे रिवॉर्ड इट. सो आपको और एडवांस जो है वैसे सोच के चलना पड़ेगा, राइट? इसके अलावा ये एक थोड़ा सा एग्जीक्यूशन रिस्क यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है. ऑफ कोर्स दैट विल बी देयर, क्योंकि ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन है, सो दैट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. मतलब ब्राउन फील्ड में इतना टाइम आपका कंज्यूम नहीं होता है, ग्रीन फील्ड में इट सक्स अप योर टाइम, राइट? एंड इनिशियल बेसिस पे आपका ROCE एंड कैश फ्लो बहुत प्रेशर में आएगा. सो ये एक्सपेक्टेड है. इट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, बट इट इज़ अ थिंग जो मुझे दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी. अगर मैं आगे चल के मान लो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही है कंपनी कैश से, सो फिर वहाँ मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू और आई कैन कंटिन्यू और नॉट, राइट? सो वो मेरे दिमाग में लेके चलना पड़ेगा. इसके अलावा FMCG इज टोटली अ ब्रांड गेम. इफ़ यू फेल यू फेल, इफ़ यू
इफ़ यू गेट सक्सेस यू लीड, मतलब अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो यू लीड द मार्केट देन, राइट। सो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट एरिया में ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है, देयर आर लॉट ऑफ बिग 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 ब्रांड्स एग्जिस्टिंग देयर। एनीवेज क्यूपिड तो कर लेगा, मतलब इनका नीश जो है वो स्पेसिफाइड, जितना मुझे लगा थोड़ा सा हेल्थ केयर के साइड में एंड पर्सनल केयर के साइड में, वो तो है ही। एंड दे विल बी डूइंग इट, लेट्स सी, लाइक अभी कोई ज़्यादा हम वो लेके नहीं चल सकते, बट एज अ ब्रांड बिल्डिंग दे विल डू दैट। बट अभी तक मुझे ब्रांड बिल्डिंग की तरफ कोई खास एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई वुड से, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। एंड वन मोर थिंग कि चलो किसी भी रीज़न से मान लो ये नहीं चल पाता है प्लान, या फिर नहीं ठीक हो पाता है, सो द कैश विल बी स्टक एंड या ऑफ कोर्स, मतलब फिर वो नुकसान वाली चीज़ है। सो इट डिपेंड्स completely on execution, they have plan, they know what we want to do, they know how they want to do, क्योंकि हम तो जनता है, हमें इतना नहीं पता है जितना वो कंपनी का मालिक है, वो कंपनी को चला रहा है, राइट। सो दे नो more like far better than us, right? So this is what I want to discuss with you with Cupid का प्रेस रिलीज। एंड ऐसे प्रेस रिलीज आता है आई गेट सो एक्साइटेड, मतलब डर भी मुझे बहुत लगता है कि कुछ उल्टा सीधा ना हो, क्योंकि आई होल्ड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देयर, राइट। सो मतलब डर हर किसी को लगता है, मैं ये नहीं कह सकती कि क्यूपिड में अगर मेरा कन्विक्शन है, आई एम बाइंग इट फ्रॉम द रुपी 50-70 इन ऑल द रेंज, सो मैं नहीं कह सकती कि यार अंडा एंड ऑल द थिंग्स। हाँ, ये ज़रूर है कि वो शायद कभी 50 की रेंज वापस टच नहीं करेगा, सो आई वोंट बी गोइंग इन द नेगेटिव साइड। बट द थिंग इज़ कि स्टिल ऑल द जर्नी विच आई हैव सीन वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। एनीवेज वो थोड़ा सा प्राइस वाइज को लेके बात है, हो गई थोड़ी सी, राइट। एनीवेज आपको डरना नहीं है, मतलब एक चीज़ मुझे ना समझ में नहीं आती, एवरीबडी वांट्स कि जब भी मैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सो माई प्राइस शुड गो अप एंड अप, बट जब वो ऊपर जाने लगता है, आपका पी बढ़ने लगता है, यू गाइस स्टार्ट टू पैनिक, ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग, पी एक्सपेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तो फिर आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि प्राइस ऊपर जाएगा? क्यों एक्सपेक्ट करना है? फिर आप अपना पैसा अपने पास ही रखो ना। आपको अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर क्यूपिड का बेस इफेक्ट है तो वो आपको हर चीज़ अभी बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। जब तक एक बार रिजल्ट्स आने तो ये बेस इफेक्ट वाली कहानी खत्म हो जाएगी। अभी क्यूपिड का स्टार्टिंग बेस बहुत छोटा था एंड क्यूपिड इज़ डूइंग रियली गुड, सो इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ज़्यादा ही दिखेगा आपको हर चीज़, तो इतना पैनिक नहीं करना है एंड एन्जॉय द रैली, द प्रॉफिट विच इज़ क्यूपिड गिविंग। तो आपको ना अच्छे से पूरा कैलकुलेट करके चलो कहाँ पे क्या आपको किस पर्टिकुलर बिजनेस पॉइंट पे आपको क्या ऐड करना है, कुछ करना है। एंड बहुत जल्दी आई थिंक कंपनी कॉन कॉल करेगी, आई थिंक, मतलब ऐसा एक फील जो है वो आ रहा है मुझे। सो प्रोबेबली अच्छा होगा अगर फरवरी 7 से ये लोग कॉन कॉल करना शुरू कर देंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। एंड कॉन कॉल तो हमेशा सपोर्ट ही करता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी एंड आई हैव शेयर्ड ऑल द थिंग्स विद यू, yeah, all the things are done and with that I would like to end the video. आप देखो आराम से, समझो पूरा वीडियो, 23 मिनट का ऑलमोस्ट हो गया। एंड आराम से जो भी क्वेरीज है यू कैन आस्क मी, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड इफ नीडेड आई मेक अ वीडियो ऑन इट, right? So yeah, Cupid is doing really great, the news is really great and it has some pros, it has some cons as well, but the cons are limited एंड नंबर्स में देखते हैं कहानी कैसे बदलेगी। स्टोरी तो अच्छी है बट नंबर्स में देखते हैं नंबर्स में कैसा सब कुछ नज़र आता है, बिकॉज आपकी स्टोरी और नंबर्स हमेशा मैच होने चाहिए। शोना भी लगेगा कि आपने कहानी कुछ और बोली एंड प्रूफ कुछ और है। मार्केट ऑलवेज वांट्स प्रूफ, मार्केट ऑलवेज वांट्स कंफर्मेशन, वरना 500 रुपये का ऐसे ही टच कर सकता है मार्केट, उनके लिए सिर्फ 5 मिनट का खेल है, बट वो उसी में घुमाए जा रहे हैं ना, बिकॉज दे वांटेड अ कंफर्मेशन, राइट। एंड मार्केट आपसे बहुत एडवांस करता है, हमसे कई गुना बड़े बड़े लोग जो है मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, राइट। सो या एंड एन्जॉय, अच्छे से क्यूपिड का प्राइस एंजॉय करें आप लोग। एंड
या आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपडेट वगैरह सारे मैं दे रही रहती हूँ। इफ़ एनीबडी वांट्स सारे अपडेट एक साथ देखने तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बिजनेस मॉडल वगैरह सब एक बार अच्छे से समझ लेना। कोई भी क्वेरी है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड द video and we'll see in the next video. To then do research. Thank you.